Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, we are back to discuss the story from our Unit 6 book Marigold, and the name of the story is The Talkative Barber. As the name suggests, the story revolves around a barber who is very talkative. बहुत ज़्यादा बातें करता है एक बार्बर और सबको पका देता है अपनी बातों से. और यहाँ पे देखते हैं कौन उसकी बातों से ज़्यादा तंग आ जाता है. So let's start without delay. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत पुरानी बात है. Long, long ago, that means बहुत पुरानी बात है कि एक सुल्तान था जिसका नेम था शाहरियार and he ruled over a large kingdom. और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था जिस पर वो रूल करता था. बहुत बड़े साम्राज्य का वो राजा था. सो हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. बट उसकी जो क्वीन थी ना, उसकी रानी थी जो, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी. दैट मीन्स वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. अब जैसे बच्चों को सुनाई जाती है ना कहानियाँ, तो सेम वे जो रानी थी, राजा की रानी, सुल्तान की जो रानी थी, वाइफ थी, ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. वो हर रात राजा को एक कहानी सुनाया करती थी. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. और वो कौन सी स्टोरी सुनाया करती थी? एंशियंट मतलब बहुत पुरानी, पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. अरेबिक एंड पर्शिया या अरब की स्टोरी सुनाया करती थी, जो फोक टेल्स जो बहुत फेमस थी. एंड दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. एंड द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज द टॉकेटिव बार्बर. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम अरेबियन नाइट्स. अब अरेबियन नाइट्स क्या है? It is written in red color, and also the first letter of Arabian is capital, and Nights का भी जो first letter है वो capital है. That means ये किसी चीज का नाम है. और ये किसका नाम है? एक बुक का नाम है जिसमें 1001 स्टोरीज हैं related to Arab folk. अरब और पर्शियन folk स्टोरीज हैं उसमें, बहुत पुराने टाइम की. ठीक है. सो ये जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं, द टॉकेटिव बार्बर, ये भी इन्हीं स्टोरी कलेक्शन की एक स्टोरी है. इसी बुक की जो कलेक्शन है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें से ये एक स्टोरी है जो हम डिस्कस करने लगे हैं. सो रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. अब ये स्टोरी पढ़ते हैं. एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो कि हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात किए बिना नहीं रह सकता, और वो बोलता ही रहता है, बहुत बोलता है, चुप नहीं रह सकता. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. टॉकर मतलब बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत बातें करने वाला. काशगर नाम की एक सिटी में एक बार्बर रहता था. बार्बर तो आपको पता है ना, जो बाल काटता है, जिसे नाई भी बोलते हैं हिंदी में, है ना. सो देयर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत बातें करता था. ऐसा नाई, ऐसा बार्बर काशगर नाम की सिटी में रहता था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. और एक बार क्या हुआ, सुल्तान ने बार्बर को बुलाया अपनी हेड की शेविंग के लिए. हेड शेव करवाना था, कटिंग करवानी थी बालों की, है ना. तो सुल्तान ने बार्बर को घर पे बुलाया, अपने महल में बुलाया, है ना. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. अब बार्बर इतना बातूनी था, इतनी बातें करता था. वो क्या करने आया था? हेड शेव करने आया था सुल्तान का. बट वो ही स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, बट उसने बातें करनी शुरू कर दी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मतलब एकदम कंटिन्यूसली बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, चुप ही नहीं कर रहा था, अपना काम ही नहीं कर रहा था जिस काम के लिए वो आया था. क्या करने आया था? हेड शेव करने आया था सुल्तान का. बट वो काम की तरफ उसका ध्यान नहीं था और नॉन स्टॉप बातें किया जा रहा था. तो इस बात से क्या हुआ? द सुल्तान गॉट एंग्री.
अब सुल्तान को बहुत गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? अब सुल्तान को गुस्सा आया तो उसने क्या बोला, When are you going to stop talking? तुम कब अपनी बातें करनी बंद करोगे and begin to do your work, और कब अपना काम करना शुरू करोगे? That means शेव करना, हेड शेव करना कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. अब बार्बर क्या कहता है, आगे से आंसर देता है कि आपने तो मुझे बहुत हर्ट कर दिया, आपने तो मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। इंजरी क्या होता है, चोट पहुंचानी। यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर। अब किस तरह से इंजरी पहुंचाई है कि आपने मुझे चैटरर बोल दिया। चैटरर क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। तो आपने मुझे चैटरर बोला, इस बात से मुझे बहुत दुख लगा है। ऐसा बार्बर ने रिप्लाई किया राजा को, सुल्तान को। For everyone says I am very quiet, क्योंकि हर कोई मुझे कहता है कि मैं तो बहुत चुप रहता हूँ, बहुत साइलेंट हूँ, बोलता ही नहीं हूँ बिल्कुल। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप चैटर बोल सकते हो, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। और उनके नेम्स क्या हैं? Their names are बकबोन, सेकंड का नेम क्या है, बकबुरिया, थर्ड वाले का नेम है बकबक, एंड फोर्थ वाले का नेम है अलकूज, एंड फिफ्थ वाले का नेम है अल नशी, और जो लास्ट वन 6th वाले का नेम है वो है शाकाबक। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपने मुझे चैटरर बोला, मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि हर कोई मुझे बोलता है कि तुम बहुत चुप रहते हो। मेरे 6 भाई हैं, उन्हें आप बोल सकते हो कि वो चैटरर है, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। और उनका नाम भी क्या है, बकबोन, बकबूरिया, बकबक, अलकूज, अलनशी और शकाबक। तो ये जो सारे नेम है ना, एक चीज आपको बता रही हूँ, इन सब नेम्स का जो मीनिंग है वो यही है, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब एक तरफ तो वो बोल रहा है कि मैं बातें नहीं करता, मैं चुप रहता हूँ, और दूसरी तरफ अपने भाइयों की कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने सुल्तान को। अब आगे कंटिन्यू कर रहा है, सिर्फ नाम पे फिनिश नहीं हुआ, आगे क्या बोल रहा है, वन इज हाफ बैंक्ड, वन इज टूथलेस, वन इज हाफ ब्लाइंड, वन इज क्वाइट ब्लाइंड, and one is deaf and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers, but I am the youngest of my family. चलो इसका मीनिंग देखते हैं पहले। अब बोल रहा है कि इसके 6 भाई हैं, 6 में से जो एक है वो हम्प बैंक्ड है। हम्प बैंक्ड क्या होता है, जिसके बैक में हम्प निकला होता है। अब हम्प क्या होता है, कुबड़ निकलना, जैसे कि ऊंट की बैक पे हम्प होता है, वैसे ही थोड़ी ऊंची सी उठा हुआ पार्ट होता है बैक का, तो उसे बोलते हैं हम्प बैक्ड। एक का हम्प निकला हुआ है, एक हम्प बैक्ड है, और एक टूथलेस है जिसका दांत नहीं है, और वन इज हाफ ब्लाइंड, और एक जो है हाफ अंधा है। दैट मीन्स या तो उसे कम दिखाई देता है, ये भी हो सकता है उसका मतलब, और या फिर ये हो सकता है कि एक आंख से नहीं दिखाई देता। तो एक हाफ ब्लाइंड है, एंड वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और जो एक और है वो पूरा ही कंप्लीटली ब्लाइंड है, बिल्कुल अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। वन इज डेफ, और एक बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो एक और जो 6th वाला भाई है उसका क्या है, उसकी ही हैज अ डिफेक्ट इन स्पीच, वो बोलने में उसको प्रॉब्लम है, वो ठीक से बोल नहीं पाता, मतलब वो ठीक से करेक्टली नहीं बोल पाता है, उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सारे के सारे जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं। 6 के 6 भाई, वो कह रहा है, नाई जो है बार्बर है, वो कह रहा है कि मेरे 6 के 6 भाई दे आर ग्रेट टॉकर्स, बहुत ज्यादा बोलते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, बट मैं उन सब से छोटा हूँ। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 के 6 भाई दिखाए हुए हैं उसके, एक का सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पूरे एक्सप्रेशन दिए हैं उनके, एक की एक आंख खराब है, एक दोनों आंखों से अंधा है, एंड सो ऑन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली, और वो कह रहा है कि मैं जो हूँ सबसे छोटा हूँ। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried. अब सुल्तान उसकी ये बक बक को सुनकर, फालतू की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। He lost his temper, उसको गुस्सा आ गया। He lost his patience,
अब द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल द पेशेंस एंड सेंट हिम अवे। ही सेड, अब क्या हुआ, सुल्तान ने चिल्लाया, वो उसकी पेशेंस खत्म होगी, उसकी सहन शक्ति जो थी वो खत्म होगी। ही कुडंट टॉलरेट की जो बार्बर है और बोले वो उसे सह नहीं पाएगा। सुल्तान तो अभी तो उसकी हेड शेप शुरू भी नहीं हुआ था, तो सुल्तान ने क्या बोला, गिव हिम 3 पीसीज ऑफ गोल्ड एंड सेंड हिम अवे। इसको 3 पीसीज दो गोल्ड के और इसको भगा दो यहाँ से, मतलब इसको यहाँ से जाने को बोल दो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, आज मेरी हेड शेव नहीं होगी। इतना ज्यादा वो गुस्से में आ गया सुल्तान इसकी बकवास को सुनकर। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। अब क्राइड द बार्बर दैट मीन्स बार्बर ने भी थोड़ा चिल्ला के बोला, माई मास्टर इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू, हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। अब आगे से वो थोड़ा सा चिल्लाकर बोलता है बार्बर कि राजा को बोलता है, माई मास्टर इट वॉज नॉट आई, मैं नहीं था ये जो आपके पास आया हूँ, आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। सीख मतलब किसी को ढूंढते हुए आना, किसी की सर्विसेज लेना या फिर किसी को मिन्नत करना कि नहीं आप मेरी सर्विसेज लो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ कि जो आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप थे जिसने मुझे ऑर्डर दिया था यहाँ आने के लिए। जब तक मैं आपकी शेव नहीं करूंगा तब तक मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं आपके घर से यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आपकी हेड शेव नहीं कर देता। He then began narrating another story which lasted half an hour. फिर उसके बाद फिर से उसने अपनी एक नई कहानी शुरू कर दी जो कम से कम आधा घंटा चली। It lasted half an hour, पूरा आधा घंटा चली उसकी जो दूसरी स्टोरी थी। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब सुल्तान को फिर से गुस्सा आया, वो अपनी बकवास किए जा रहा है, जो बार्बर है वो बोले जा रहा है, अपनी कहानी पे कहानी बताए जा रहा है, और यहाँ सुल्तान को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका हेड शेव नहीं हो रहा है और उसकी फालतू में बार्बर की बातें सुननी पड़ रही है उसे। अब आप खुद सोचो कि कोई राजा किसी की ऐसी बकवास सुन सकता है बेफालतू में, जो आया मन में वो बोले जा रहा है बार-बार, और सुल्तान होते हुए कोई ऐसा हो सकता है कि सुल्तान जो है किसी की ऐसी बातें सुने? नेवर। सुल्तान को गुस्सा आया, उसने क्या बोला, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो जल्दी। आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अफेयर मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम है। I have to go out at noon, मुझे आज ही दोपहर बाहर जाना है, said the Sultan, तो सुल्तान ने ऐसा कहा। When he saw that Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." अभी तक देखो उसने हेड शेव शुरू नहीं किया सुल्तान का, और क्या कह रहा है, जब देखता है कि सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है तो बार्बर ने क्या कहा, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, अरे ओ मास्टर राजा साहब आप गुस्सा मत करो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं अभी आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, और ये कहते हुए उसने सुल्तान के सिर को, उसके बालों को वॉश किया, सुल्तान के हेड को वॉश किया एंड बिगिन टू शेव, और शेव करना स्टार्ट किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." अब देखो जो बंदा बातूनी है, जिसको इतनी ज्यादा बातें करने की आदत है, हैबिचुअल है ऑफ टॉकिंग का, तो वो कैसे चुप रह सकता है। अब क्या हुआ, उसने अभी कम से कम 4 बार भी रेजर नहीं चलाया होगा राजा के, सुल्तान के सिर के ऊपर, फिर वो बोल पड़ा और उसने वो रेजर चलाना बंद किया एंड कहा कि माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, आप इस काम में थोड़ा जल्दी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। किस काम में? कि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क है आपको उसके लिए बाहर जाना है, तो मुझे लग रहा है आप इस काम के लिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। अब सुल्तान को गुस्सा आया हुआ था, सुल्तान ने कहा तुम सिर्फ शेव करते रहो, स्पीक नो मोर, और एक वर्ड भी मुंह से मत निकालना, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it.
अब उसके दिमाग में कहानी सी चल रही है, बार्बर के दिमाग में, क्योंकि वो चुप नहीं रह सकता, उसको आदत है बातें करने की, तो कोई ना कोई बात ढूंढी जा रहा है। और वो राजा को कहता है, सुल्तान को कहता है कि बी पेशेंट, बी काम, शांत रहिए, धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल, हो सकता है आपने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ध्यान से ना सोचा हो, ना सोचा समझा हो, इसको कंसीडर ना किया हो अच्छे से, कि दैट यू आर गोइंग टू डू, जो काम आप अभी आज करने वाले हो। आई विश यू वुड टेल मी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो बताओ कि क्या काम है आपका इतना इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, और ये किस बारे में है जो आपका इतना इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके लिए आपको कटिंग करवानी है और उसके बाद फिर आपको जाना है। देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। अगर आप मुझे बताते हो तो मैं इसको उसके रिलेटेड आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा, अपने व्यूज बताऊंगा, अपने विचार बताऊंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। अब सुल्तान तो पहले से गुस्से में है, उसने कहा फिनिश शेविंग एट वंस, जल्दी से शेविंग को फिनिश करो, हेड शेव जो तुम कर रहे हो उसे करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। तो अचानक से क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ शेविंग द हेड ऑफ सुल्तान, सुल्तान के हेड की शेविंग करने की बजाय अब बार्बर ने क्या किया, बीच में शेविंग छोड़ दी, हाफ शेव किया था सुल्तान का सिर और बीच में छोड़ के कहाँ चला गया, टाइम देखने की, टाइम क्या हुआ है घड़ी पे। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान इतना गुस्से से भरा हुआ है और वो चिल्ला उठा कि मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। अब देखा बार्बर ने कि अभी सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसने कहा कि बी काम, शांत हो जाइए मास्टर, यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपकी जो हेड शेव है बस एक ही पल में हो जाएगा। बार्बर ने ऐसा कहा एंड ही कंटिन्यूड शेविंग सुल्तान, और फिर उसने शेविंग शुरू की, कंटिन्यू की। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, बट जिसकी आदत है वो कैसे चुप रह सकता है, जिसको बोलने की इतनी ज्यादा आदत हो, है ना। तो ही कंटिन्यूड द शेविंग एंड वाइल ही वाज डूइंग दिस, जब वो शेव कर रहा था सुल्तान के हेड की, देन ही कुडंट स्टॉप टॉकिंग, ही कुडंट हेल्प टॉकिंग, वो चुप नहीं रह सका। कुडंट हेल्प मतलब किसी काम से काम किए बिना नहीं रह सकना, तो वो हेल्पलेस था अपनी टॉकेटिव हैबिट से, तो फिर से वो बोलना शुरू हो गया। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अब कहाँ से शुरू किया फिर उसने, फिर बार्बर ने कहा कि अगर आप मुझे वो अपना इम्पोर्टेंट मैटर बताते हो तो I would give more advice, मैं आपको और एडवाइस दूंगा जो शायद आपको अच्छी लगे और आपको कुछ यूजफुल लगे। सुल्तान was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान इतना ज्यादा तंग आ चुका था इस बार्बर की बातों से, तो उसने सोचा चलो ठीक है यार, इसको बता ही देते हैं कि कम से कम ये चुप तो होगा, उतने टाइम तो चुप रहेगा जितने टाइम ये सुनेगा। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब उसने सुल्तान ने बता ही दिया आखिर कि उसको क्या इम्पोर्टेंट काम है। सुल्तान ने उसे बोला कि आज उसको कुछ अपने फ्रेंड्स को दोपहर में, नून टाइम में अपने कुछ एक फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, लंच पे बुलाया है, एंड विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, और इसीलिए सुल्तान को जाने की जल्दी है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any arrangements." अब ये क्या हुआ, अब एक यहाँ से एक और बात निकली। जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान ने फीस्ट के बारे में बात की है, पार्टी के बारे में, कि लंच पे बुलाया उसने अपने कुछ एक गेस्ट को, कुछ एक फ्रेंड्स को, तो वो आगे से बार्बर क्या बोला, अरे मुझे तो कुछ याद आ गया, दैट रिमाइंड्स मी, मुझे कुछ बात याद आई, मुझे याद आया कि कल मैंने अपने 4-5 फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाया था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, पर मैं तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है उनके आने की, उनके कुछ खाने पीने की, एंड सो ऑन।
The sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब सुल्तान जो कि बेचारा अब बेचारेपन पे था, बार्बर की मर्सी पे था, बार्बर की दया पे था। वो क्यों बार्बर की दया पे या मर्सी पे था, उस नाई की? क्योंकि अब उसका जो हेड है वो हाफ शेव्ड था और बाकी का उसी बार्बर ने कंप्लीट करना था। तो अब तो राजा चाहता था, वो सुल्तान चाहता था कि अब किसी न किसी तरह से इस बार्बर से छुटकारा पाया जाए। तो उसने क्या कहा उसे? बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड एंड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो फिर उसके बाद राजा ने क्या कहा, चलो किसी ना किसी हिसाब से तो इसको चुप करवाते हैं, तो और इससे फटाफट काम करवाता हूँ। क्या कहा उसने सुल्तान ने? बी क्विक, अरे जल्दी करो, एंड फिनिश योर वर्क, अपना काम फिनिश करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और जो आज मेरे लिए खाना बना है वो तुम सबका सब ले जाना, तुम्हें सारा का सारा दे दूंगा। तो क्योंकि तुम्हारे घर में गेस्ट आने वाले हैं और तुमने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए तुम मेरा हेड जो शेव है वो जल्दी से कर दो और अपना काम फिनिश करो, और सारा का सारा खाना जो मेरे लिए आज बना है वो ले जाना। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब फिर वो आगे से बार्बर की और कहानी शुरू होगी। अब वो क्या कह रहा है? प्लीज शो मी द फूड, मुझे वो खाना दिखाओ जो ताकि मैं जज कर सकूं क्या ये मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, उनके लिए पूरा भी होगा या नहीं होगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। द सुल्तान ने क्या कहा? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट ब्रॉट इन। बट उसने he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. अब उसने क्या किया? उसने ऑर्डर किया अपने सर्वेंट्स को कि सारा का सारा जो खाना बना है उसकी पार्टी के लिए उसको यहाँ लाया जाए। The barber looked over the food and said, अब बार्बर ने उस फूड को देखा और कहा, This is very good, but I shall want some fruit for dessert also. सो बार्बर ने सारे फूड को ध्यान से देखा एंड कहा कि दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। बट मुझे डेजर्ट के लिए, दैट मीन मीठे में कुछ जो खाने के बाद खाएंगे, तो मीठे में कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड बी ब्रॉट इन। अब सुल्तान ने बहुत दुखी सा हुआ पड़ा था क्योंकि उसका जो हेड था हाफ शेव्ड था और बाकी का भी बार्बर ने पूरा जो उसका हेड शेव नहीं किया था, तो उसने ऑर्डर किया कि जो फ्रूट्स हैं वो भी लेकर आए जाएं ताकि ये जो बार्बर है सेटिस्फाई हो जाए, ये देख ले कि फ्रूट्स भी पड़े हैं, वो सब के सब इसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस पिक्चर कि राजा को, सुल्तान को कितना गुस्सा आया पड़ा है, उसका हाफ हेड शेव्ड है, बाकी के वैसे ही बाल पड़े हुए हैं, और ये जो बार्बर है वो तो अपने खाने की तरफ ही उसका ध्यान है। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो बार्बर ने अब क्या किया, सुल्तान का जो हेड हाफ शेव था उसको बीच में ही छोड़ दिया और हर एक डिश को, जो खाने वाली डिशेज आई थी, तो उन हर एक डिश को बड़े ध्यान से एग्जामिन करना उसने शुरू कर दिया, अलग अलग डिश को सेपरेटली। दैट मीन्स अलग अलग डिश को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस काम में उसने कम से कम आधा घंटा लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, और अब सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि ही स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, बहुत ही गुस्से से उसने अपना जो पैर था वो जमीन पर पटका। बट द बार्बर डिडंट हरी, बट फिर भी वो बार्बर इतना वो बिजी था उन डिशेस को ऑब्जर्व करने में, एग्जामिन करने में, कि उसने बिल्कुल भी इस बात में जल्दी नहीं की कि हाँ भाई सुल्तान को इतना गुस्सा आ रहा है तो कम से कम वो जल्दी जल्दी करे, जल्दी जल्दी देख ले फूड को और उसके बाद जो उसकी हेड शेव कंप्लीट करे। बट ही डिडंट हरी। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. अब कितनी देर तो वो फूड को एग्जामिन करता रहा, फिर उसके बाद राजा के गुस्से का भी ख्याल नहीं किया उसने। एंड एट लेंथ, और कुछ देर बाद, बहुत देर के बाद उसने क्या किया, फिर अगेन उसने रेजर उठाया और हेड शेव उसने शुरू किया।
He again took up the razor, but after a few minutes of work, बट फिर भी उसकी बोलती बंद नहीं हुई। फिर वो जो बातूनी नेचर का है तो वैसा का वैसा ही रहा। उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि राजा ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया। बट इवन देन उसके बाद वो चुप नहीं रहा और क्या बोल उठा फिर से, एंड स्टॉप्ड सडनली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क। और कुछ देर उसने उसकी हेड शेव की सुल्तान की और फिर रुक गया। स्टॉप्ड सडनली, और अचानक से रुक गया। एंड क्राइड, और थोड़ा सा चिल्लाकर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने दयालु हो। मतलब पहले तो सब कुछ देख लिया, अदरवाइज क्या था। जब राजा ने बोला कि तुम फिक्र मत करो, तुम खाना यहाँ से ले जाना अपने दोस्तों के लिए जिनको तुमने यहाँ बुलाया अपने घर पे, तो उस टाइम उसको ये बात बोलनी चाहिए थी। बट नहीं, उसने तो अपनी वो बातों में ही इतना बिजी था कि उसको किसी और चीज का ध्यान ही नहीं था। और लास्ट में जब सारी चीजों को देखभाल के फिर अब भी उसकी हेडशेप कंप्लीट नहीं की उसने सुल्तान की, और फिर एंड में अब बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने दयालु हो। So with this, our chapter comes to an end. Thank you. Have a nice day.